बोलो अतिशयकारी मूलनायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अतिशयकारी बजरंगगढ़ के शांतिनाथ, खजुराहो के शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, महाअनुष्ठान सिद्धों की आराधना और गुना के वार्षिक रथोत्सव समारोह के उपरांत ऐसा लग रहा है कि कोई विदा हो गई हो, लेकिन विदा हुई नहीं है, अभी तो एंगेजमेंट हुआ है, विदा तो बाद में होगी। धन्य है ऐसे महाराज जिनके सानिध्य में, जिनके आशीर्वाद से इस बार का जो सिद्ध चक्र विधान हुआ है अलौकिक हुआ, अलौकिक हुआ। न केवल हमने बल्कि उन मूक पशुओं ने भी इसको सुन करके, हो सकता है अपन ने न कर पाए हों, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया हो। धन्य है ऐसे महाराज की कृपा जो उन्होंने उस स्थान को आशीर्वाद दिया। चलते हैं आज पुनः पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को पढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, ताकि एक न एक दिन हम भी मोक्ष के महल के दरवाजे को खोल करके मोक्ष महल पर पलायन कर सकें। आज हमारे बीच धर्म नगरी सागर से अभिषेक भैया, अजय भैया एवं बहुत सारे लोग यहाँ पर सागर से पधारे हैं। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें और पधार कर हमारे अरविंद आस्था एंटरप्राइजेज जी कृपया उनको सम्मान पूर्वक यहाँ पर लाएं, ताकि वहाँ पर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष आज समय नहीं है, लेकिन मोमबत्ती जला करके और अपनी भावनाओं को वहाँ पर प्रेषित करेंगे। पहुँचे सागर के महान भाव पहुँचे, और मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने सम्यक संस्कार विधि कराई है, जिन्होंने जो संस्कार वहाँ पर लिए हैं, वे महिलाएं भी और पुरुष वर्ग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने महाराज श्री के हाथों से संस्कार कराए हैं, वे कृपया उठें और उठ करके आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष नमोस्तु अर्पित करके, कर्रापुर वाले हमारे भैया जी भी आए हैं, कर्रापुर वाले पधारें। चलें, महिलाएं भी आए जिन्होंने उपनयन संस्कार करवाए हैं, चित्रों के पुष्पों के माध्यम से वह भी आए, और अतिथिगण जाए नहीं, अरविंद भैया उनको माला पहना करके सम्मानित करें। सागर वाले भैया, हमारे कर्रापुर वाले भैया, और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कराएं हमारे अतिथियों को। माला पहनाए अतिथिगणों को, अजय भैया, अभिषेक भैया, विदेशी क्या विदेशी, करो माला पहनाओ अतिथियों को, और माँ जिनवाणी को महाराज श्री के कर कमलों में देने का सौभाग्य प्राप्त कराओ। पहुँचे, आप भी पहुँचे साथ दान करने के लिए। अम्मा जी आपसे कह रहे हैं, साथ दान करने के लिए पहुँचे। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म में दुख मेट दो। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको है शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ है खुली। भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में, कहाँ कहाँ कोई जगह न खाली, जग में जन्म मरण ना हुआ जहाँ,
कोई जगह ना खाली जग में, जन्म मरण ना हो जहाँ। महाराज श्री कल से शीत लहर सी चालू होने का शुभारंभ हो गया है, लेकिन धन्य है निर्ग्रंथ दशा 28 मूल गुणों का पालन करते हुए हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार हो न हो हमारे भक्तगण वास्तव में इस संसार से पार हो जाएं। ऐसी पवित्र भावना को लेकर 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आर्ट ऑफ लिविंग की कक्षा 6:45 बजे से, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वह कक्षा मंदिर के अंदर निचले भाग में जहाँ सहस्त्रपणि पारसनाथ प्रभु की गर्भालय है उसके बाहर वहाँ पर लगेगी। आप सभी से मैं तो कहता हूँ माताएं बहनें भी इसका लाभ लें। बहुत अच्छी अच्छी बातें महाराज श्री के मुखारबिंद से निकलती हैं कि किस कार्य को करने से कौन सी गति प्राप्त होती है। आज तो बड़ा प्रसंग चला कि जब हम जीवों को देख करके नहीं चलते, ऊपर आंखें करके चलते हैं तो हमें ऊंट की गति ऊंट बनना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारी बातें आती हैं, आप सब उस कक्षा में जरूर पहुँचें। और 7:45 बजे से समय सागर जी की कक्षा बहुत अच्छे से पूज्य निर्दोष सागर महाराज द्वारा चलती है। आप सभी से अनुरोध है विधिवत 15 मिनट बढ़ा लीजिए क्योंकि ठंड के कारण, लेकिन आप आइएगा बस। आपकी जितनी उपस्थिति रहेगी उतना समागम हमको महाराज श्री का मिलता रहेगा। ऐसी पवित्र भावना को लेकर उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से सिंचित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार ग्रंथराज में सत्य व्रत का वर्णन चल रहा है। वस्तुतः सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी है, सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी है और सत्य की वजह से ही सूर्य तपता है, सत्य की वजह से ही वायु बहती है और सत्य पर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। लोग सत्य के महत्व को समझते नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति सारे व्रत पाले, सारे नियम संयमों का पालन करे, तब त्याग करे, लेकिन यदि झूठ बोलता है तो उसका सब किया कराया ना किए कराए के समान हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केवल सत्य बोलता है तो उसके पास बहुत कुछ है। सत्य बहुत बड़ा व्रत है बंधुओं, बहुत बड़ा संयम है। जो व्यक्ति हितमित प्रिय बोलता है, प्रेम से बात करता है, उसने सामने वाले के लिए क्या क्या नहीं दिया और कौन कौन सा उपकार नहीं किया है। अर्थात प्रिय बोलने वाले ने, प्रेम से बात करने वाले ने सब कुछ किया है, सब कुछ दिया है। तो पहले बताया गया कि जैसे जब तक घी में छाछ रहती है तभी तक उस घी को आग रखने पर कड़कड़ की आवाज़ आती है। आप सभी अनुभूत होंगे, जब तक छाछ रहती है तब तक कड़कड़ की आवाज़ आती है और जैसे ही छाछ जल जाती है तो फिर घी शांत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति के अंदर कसाय रहती है तभी तक उसके मुख से कर्कश कठोर असत्य वचन निकलते हैं।
जब कसाय मंद हो जाती है या शांत हो जाती है, कसाय का अभाव हो जाता है, फिर व्यक्ति के मुख से कर्कश कठोर वचन नहीं निकलते हैं, फिर तो मधुर वचन ही निकलते हैं। सत्य सब धर्मों में प्रधान है। सत्य धर्म वास्तव में संसार सागर से पार उतरने की नौका है। यदि आपको संसार सागर से पार होना है तो या तो सत्य बोलना शुरू कर दो, फिर या मौन हो जाओ। या तो सत्य बोलना शुरू करो या फिर मौन रहो। प्रयास करके जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी बोलने की कला नहीं आ पाती है। ये बहुत बड़ी कमी है, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। सत्य एक कल्प वृक्ष के समान है, सत्य कामधेनु के समान है, सत्य मनोरथों को पूर्ण करने के लिए पारस पत्थर के समान है। सत्य एक रसायन है जो सारे कार्यों की सिद्धि करने वाला है। जैसे बने तैसे सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा करना है। सत्य बोलना ही जिनवाणी की पूजा करना है। आप जिनवाणी की देवशास गुरु की पूजा करते हैं, पर यदि सत्य नहीं बोलते हैं तो सत्य मायने में आपके जीवन में आपने सत्य जिनवाणी की पूजा नहीं की है, सरस्वती की पूजा नहीं की है, उपासना नहीं की है, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया है। इसलिए पूजा करो या ना करो, लेकिन सत्य अवश्य बोलो। पूजा करो या ना करो, हितमित प्रिय अवश्य बोलो। और हितमित प्रिय बोलना नहीं आता है तो मौन रहना बहुत सरल है, सबसे श्रेष्ठ है। मौनम सर्वार्थ साधनम का है। शास्त्रों में मौन रहने मात्र से धर्म पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है, अर्थ पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है, काम पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है और मोक्ष पुरुषार्थ की भी सिद्धि होती है। लेकिन सहनशीलता अपनानी पड़ेगी। हथेली पर जैसे आम नहीं जमता है, वैसे ही आज आप मौन हो और कहे देखें कि अरे हमारे तो कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं हो रहा है। महाराज ने तो कहा था कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। समय लगेगा, इस जन्म में न सही प्रभाव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। और जैसा पहले बताया, बार बार बताने की आवश्यकता है, क्योंकि एक दो बार बताने पर तो वो सिर के ऊपर से चला जाता है या फिर इस कान में से जाता है और इस कान में से निकल जाता है। वो कान में से जाकर के हृदय में उतर जाए, इसके लिए बार बार बोला जाता है कि सत्यवादी में 1000 हाथियों का बल होता है। आपके शरीर में दम ना हो कोई बात नहीं, यदि आपके पास सत्य है तो आप 1000 हाथियों के बराबर बलशाली हैं। आप शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे टॉनिक लेते हैं, बहुत सारी ताकतवर चीज़ें लेते हैं, खाते पीते हैं, इसके बाद भी शरीर में शक्ति नहीं आती है। लेकिन यदि आप सत्य बोलना सीख जाएंगे तो आपके पास में 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा, जैसे कि मयूर के पंख में धूल नहीं लगती है, कमल में कभी कीचड़ नहीं चिपकती है, वैसे ही जो धर्मात्मा होता है उसके वाणी में आप शब्द उच्चरित नहीं होते। ये पहचान है धर्मात्मा की। जिसका हृदय कोमल होगा उसकी वाणी कठोर नहीं हो सकती है, लेकिन जिसकी वाणी कोमल मीठी है उसका हृदय कोमल हो जरूरी नहीं होता है। क्योंकि कई लोग मीठी वाणी तो ठगने के लिए बोलते हैं। आप दुकानदारों को देखो, दुकान पर कैसे मीठी मीठी बातें बोलते हैं। लौकिक व्यापार चलाने के लिए, लौकिक व्यवहार बनाने के लिए मीठी मीठी बातें बोलना आती हैं, लेकिन कर्म बंध ना हो, मुझे पुण्य का बंध हो और परलोक सुधरे, पाप कर्मों की निजरा हो, इसके लिए बहुत कम लोग सत्य बोलते हैं, हितमित प्रिय बोलते हैं। प्रत्येक शब्द उदारता से सहित हो, सार गर्भित हो, जिससे आपस में प्रीति उत्पन्न हो,
ऐसी वाणी सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति के पास होती है। प्रत्येक शब्द में अर्थ सार्थक वचन हो, निष्प्रयोजन ना हो, आत्मीयता उत्पन्न हो, 100 पर के कार्य की सिद्धि हो, ऐसे वचन जब 100 में से एक के पास होते हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मीठी वाणी हितमित प्रिय वचन भी कितने दुर्लभ है। इसके लिए जैसे प्रत्येक कार्य के लिए पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके लिए हितमित प्रिय वचन बोलने के लिए पुण्य के साथ साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। जो पुण्यात्मा है वे सब हितमित भी बोलते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो हितमित प्रिय बोलते हैं वे निश्चित ही पुण्यात्मा है और पुरुषार्थी है। समझ में आ रहा है अंतर? जो पुण्यात्मा हो वे हितमित प्रिय बोले, ये कोई गारंटी नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन जो हितमित प्रिय वाणी बोलते हैं वे अवश्य पुण्यात्मा है और पुरुषार्थी हैं, दोनों हैं। इसलिए आपको पहले बताया गया है कि वाणी तो सत्य से ही शुद्ध होती है। सत्येन शुद्धते वाणी। आवाज क्लियर नहीं आ रही? हाँ, अभी कहा, थोड़ी देर पहले हमने कहा कि लोग दुकानदार लोग हैं, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने वाले हैं तो बहुत हितमित प्रिय बोलते हैं। नहीं, हित माने प्रिय बोलते हैं, हितकारी हो जरूरी नहीं है, थोड़ी हो जरूरी नहीं है, लेकिन कर्मबंध ना हो या पुण्य का बंध हो, परमार्थ की सिद्धि हो, इस बात का ख्याल रख करके हितमित प्रिय बोलने वाले बहुत कम हैं। चापलूसी करने वाले, चमचाई करने वाले हो सकते हैं, बहुत होंगे। तो वाणी की शुद्धि तो सत्य बोलने से ही होती है, और शुद्धि भी होती है और वचन सिद्धि भी होती है, वचन रिद्धि भी होती है सत्य बोलने से। सत्येन शुद्धते वाणी मनोज्ञानेन शुद्धति। आप जितना ज़्यादा स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, आचार्य प्रीत गृणांतों को पढ़ेंगे, इसे आराध्य सूत्र जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, नियम से आपका मन पवित्र होगा, विशुद्ध होगा, एकाग्र होगा। तो मनोज्ञानेन शुद्धति और गुरु शुश्रूषया काया, शरीर की शुद्धि और शरीर को पाने की सार्थकता तो गुरुओं की सेवा करने से होती है। अभी प्रातःकाल आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास में आया था कि वाकई में कोई व्यक्ति चांडाल कुल में भी क्यों न जन्मा हो, लेकिन यदि प्रतिदिन देवशास्त्र गुरु की दर्शन पूजन भक्ति करता है, श्रद्धा से युक्त है, तो वो जैन कुल में जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगाराम तरौजसम। ये समंत भद्राचार्य महाराज ने कहा है कि सम्यक दर्शन से मतलब बीतराग देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से सहित चांडाल से स्थित नीच गति में जन्मा व्यक्ति श्रेष्ठ है, और जिसे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा नहीं है वो जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी निकृष्ट है, नीच है। ऐसा समंत भद्र स्वामी ने कहा है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। वस्तुतः कर्म ही पूजा है। यदि आप कर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते हैं, समीचीन पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो आप पूजा करने के बाद भी अकर्मण नहीं माने जाएंगे। कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणै कंठगतैरपि अकर्तव्यम नैव कर्तव्यम प्राणै कंठगतैरपि। करने लायक जो काम है उसको ही करना चाहिए, चाहे प्राण कंठगत हो जाए, और जो नहीं करने लायक है वो काम नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण चले जाए। ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसलिए आप सब सुन लें, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लंगड़े हैं, लूले हैं, कुरूप हैं, बौने हैं, कुबड़े हैं, रोगी हैं, कुल से जाति से हीन हैं, उन सभी का सबसे अच्छा आभूषण है सत्य। यदि वे सत्य बोलते हैं
हित मित प्रिय बोलते हैं तो उनसे सुंदर और कोई नहीं है। और जिसके पास में बहुत अच्छा रूप है, लावण्य है, जवानी है, सौंदर्य है, सब कुछ है, लेकिन यदि झूठ बोलता है तो वो किसी काम का नहीं है। व्यक्ति मांसाहारी जानवरों को अपने पास रखना पसंद करता है। शेर, बाघ, तेंदुआ, कुत्ता, बिल्ली को तो रखना पसंद करता है, लेकिन झूठ बोलने वाले व्यक्ति को तो माता भी पसंद नहीं करती है। कर्कश कठोर बोलने वाले के तो माता भी नहीं चाहती है, उसकी भी ठटरी बांधना चाहती है। क्या करना चाहती? नहीं, झूठी बोल रहे हम, सही है ना? हाँ देखो, सबसे रिला रहा है। सही है। कर्कश कठोर बोलने वाले के लिए तो माँ भी पसंद नहीं करती है, पास में रखना नहीं चाहती है। और वो व्यक्ति सबसे ज्यादा चरित्रवान और गुणवान माना जाता है, आदर्श पुरुष माना जाता है, जो वाणी से उपदेश ना दे करके अपनी चेष्टा से, चरित्र से, व्यवहार से उपदेश देता है। आप जो बात अपनी वाणी से कहना चाहते हो तो कहते हैं अब जिह्वा को मत बोलने दो, जीवन को बोलने दो। जिह्वा को मत बोलने दो, अब जीवन को बोलने दो। अपने चरित्र से उपदेश दो, शिक्षा दो, प्रभाव ना करो। चरित्र के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा दो, आप श्रेष्ठ माने जाएंगे। यदि खुद के जीवन में नहीं है तो आप हजार उपदेश दो, सामने वाले पर फर्क नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार गांधी जी का प्रसंग आता है ना, गांधी जी का है, गणेश प्रसाद वर्णी जी का है। एक माँ उनके पास लेकर के अपने बच्चे को पहुंची, बोली बाबा ये बहुत गुड़ खाता है, इसका गुड़ त्याग करा दो। उन्होंने कहा 2-4 से 8 दिन बाद आना। 4 से 8 दिन बाद जब वो महिला आई तब उससे, उस बच्चे से कहा बाबा जी ने कि बाबा ये बेटा तुम गुड़ नहीं खाया करो, ये हानिकारक है तुम्हारे लिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं। उसने कहा ठीक है नहीं खाएंगे। तो अम्मा बोलती है कि बाबा इतनी सी बात तो आप उसी दिन कह देते। बोले नहीं मैं उस दिन नहीं कह सकता था, क्योंकि उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो मैं बोलता तो इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए पहले मैंने त्याग किया, इसलिए इसके बाद इससे कहा तो इसने बात मान ली। तो बंधुओं, आप जिस बात को सिखाना चाहते हैं, दूसरे को बताना चाहते हैं, पहले खुद के जीवन में ले आइए, दूसरे के लिए समझाना और दूसरे के जीवन में उतारना सरल हो जाएगा। ये महापुरुष माने जाते हैं जो अपने चारित्र से उपदेश देते हैं। गांधी जी कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उपदेश है, आदेश है, संकेत है, प्रेरणा है कि ऐसे परोपकार करो, जीवों के लिए, प्राणियों पर उपकार करो, आपका तन मन धन सब कुछ सार्थक हो जाएगा। आगे कहते हैं कि आप लोग बहुत सारे आभूषण खरीदते रहते हैं, बेंदी है, गले का हार है, बाजूबंद है, तिलक है, कौन कौन से हार हैं, कुंडल मुकुट हैं, बाजूबंद का कड़े हैं, पायलें बिछियाँ, पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं और शरीर को सजाने की कोशिश करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं आपके पास मान लो एक भी आभूषण नहीं है, अच्छे सुंदर वस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता भूर्जा बाण्य का समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि शतनम बागभूषणम भूषणम। व्यक्ति को जैसे प्रिय वाणी आभूषित करती है, विभूषित करती है, सजाती है, अलंकृत करती है, वैसा तो कोई चंद्रमा के समान उज्जवल बाजूबंद भी नहीं सजाता। वैसा तो व्यक्ति स्नान उपटन करने के बाद भी नहीं लगता है, वैसा तो तेल फुलेल लेप कर ले चंदन का और फूलों से शरीर को सजा ले और जितने भी तरह के आभूषण हैं सब पहन ले,
तो भी वैसा शोभायमान नहीं होता है, वैसा आदर को प्राप्त नहीं होता, वैसी आत्मीयता उसे नहीं मिलती जैसी आत्मीयता वाणी के माध्यम से मिलती है। इसकी बहुत कमी है, इसलिए मैं पहले भी बहुत कई दिन तक बोल चुका हूँ, अभी भी और विस्तार से समझा रहा हूँ कि आप समझ जाइए। ये कोई वरदान का हिस्सा नहीं है, वाणी एक स्वतंत्र वरदान है। वाणी के माध्यम से जितना आप परोपकार कर सकते हैं, जीवों को अपना बना सकते हैं, जीवों को सुखी कर सकते हैं, पुण्य का बंद कर सकते हैं और पाप से बच सकते हैं, उतना अन्य से नहीं। लेकिन होता उल्टा है कि वाणी के माध्यम से बैर, विरोध, निंदा, चुगली और अनेक तरह के पाप किए जाते हैं, ठगना इत्यादि होता है। कहते हैं जैसे जितनी शीतलता शरद ऋतु के पूर्णिमासी के चांद से भी नहीं मिलेगी, जितनी शीतलता स्फटिक के हार से नहीं मिलेगी, जितनी शीतलता चंदन से नहीं मिलेगी, जितनी शीतलता चांदनी से नहीं मिलेगी, जितनी शीतलता कोई अच्छे से अच्छी ठंडाई बनाकर पी लोगे उससे नहीं मिलेगी, उससे भी कहीं अनंत गुनी ज़्यादा शीतलता वाणी से मिलती है। अग्नि से जला व्यक्ति तो वाणी के द्वारा शांत किया जा सकता है। वचनों में अद्भुत अजीब तरह की शक्ति है, क्षमता है, अतिशय है, चमत्कार है, जादू है। और क्या कहें इसकी अद्भुत क्षमता के लिए, कहते हैं कर्णप्रिय वाणी जैसी क्षमता तो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। चक्रवर्ती के वैभव में वो ताकत नहीं है जो ताकत वचनों के अंदर है। इतनी क्षमता है वाणी की, लोग समझते नहीं हैं, वचनों का महत्व नहीं समझते। कैंची सी कुतरते रहते दिन भर, जैसे रात भर चूहा कपड़े कुतरता रहता है, वैसे कई लोग दिन भर अपने वचनों के माध्यम से दूसरों के हृदय को कुतरते रहते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। तो साथ ही आप ध्यान रखें, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय प्रभु आप। इतनी बड़ी उपमा दी जा रही है कि सत्य के बराबर कोई तप ही नहीं है दुनिया में, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है दुनिया में। अज्ञानियों का झूठ ही संबल होता है और ज्ञानियों का सत्य ही आलम्बन होता है, संबल होता है, हथियार होता है। जाके हृदय साच है, आप प्रभु को अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं, विराजमान करते हैं, अपने हृदय को वेदी बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को मंदिर बनाना चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा को तीर्थ यात्रा बनाना चाहते हैं, तो सत्य बोलना शुरू कर दीजिए। आपकी जीवन यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाएगी, आपका शरीर जिनालय बन जाएगा, आपका हृदय वेदी बन जाएगी। इतना महत्व है इस सत्य का, लेकिन लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं। कहीं भी कहाँ गए थे, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, कहाँ जा रहे, कहीं नहीं। अरे आ तो रहे हैं, निश्चित बात है, ला तो रहे हैं, निश्चित बात, जा तो रहे हैं, पक्का है, लेकिन कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये जो आदत पड़ी है बात बात में झूठ बोलने की, अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार एक सेठ व्यापार हेतु किसी जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल के चौराहे पर डाकुओं का डेरा था। उन डाकुओं ने सेठ को पकड़ लिया। सेठ के पास जो कुछ भी धनमाल था सब ले लिया और कहा 500 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं पत्र लिख देता हूं, आप चले जाइए, मेरा पुत्र दे देगा।
डाकुओं का एक व्यक्ति था, वो पत्र लेकर के गया, सेठ के पुत्र ने दे दी और दे करके उसने दिखा दी कि हाँ हम ले आए हैं, अब आप जा सकते हो। जैसे ही सेठ ने देखी तो वो उदास हो गया। डाकुओं ने पूछा क्या बात है? बोले नहीं नहीं, मेरे लड़के ने ये खोटे वाले सिक्के दे दिए हैं, इससे मेरी प्रामाणिकता कम हो जाएगी, आप फिर से जाइए और सच्चे ओरिजिनल सिक्के वापस लेकर के आइए। सेठ ने डाकू को भेजा और बच्चे से कहा नहीं, ऐसा धोखापन को नहीं करना। तो उस सेठ की सत्यता से प्रभावित होकर के डाकुओं ने डाका डालना बंद कर दिया, लौटना बंद कर दिया कि वाह, इस व्यक्ति के पास इतना धन है और मैं इससे दादागिरी के बल पर ले रहा हूँ, मांग रहा हूँ, इसके बाद भी ये अपना सत्य नहीं छोड़ रहा है और हमारे पास तो है ही नहीं, हम असत्य के बल पर जीवन चलाना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग होते। एक व्यक्ति वो क्या बोलते, ऑटो रिक्शा चलाता था। कोई एक सेठ अटैची में रुपए भर करके ले जा रहा था और उस पर बैठ के गया और जल्दी जल्दी में उतर के चला गया घर। वो ऑटो वाला पहचानता था, ये फलाने सेठ का अटैची है। वो उसने जा कर के घर उनकी अटैची दी। बोले आपकी पैसों की अटैची रह गई थी हमारे ऑटो रिक्शा पर। तो वो सेठ ने निकाल करके 100, 200, 500, 1000 रुपये, जितनी उसमें तो लाखों रुपए रखे थे, ले लो, आपने ला कर दिए। ऑटो वाला बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बिना शर्म का पैसा नहीं लेता, मैंने तो आपको लाया था यहाँ तक, तो उसके पैसे तो ले लिए हैं, अब आप अपनी चीज़ रखिए, मेरी नहीं है, आपकी थी, आपको दे दी, तेरा तेज को सौंपते क्या लागे मोर। ये व्यवहार का सत्य है। जीवन में ऐसी सत्यता आनी चाहिए, ऐसी प्रामाणिकता आना चाहिए। गोपाल दास बरिया जी के बारे में पढ़ते हैं संस्मरण उनके स्मृति ग्रंथ से। एक बार कहीं यात्रा कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों का ज़माना था, तो नियम था कि कितने किलो वजन आप ले जा सकते हैं लगेज के रूप में अपने साथ में, इससे ज़्यादा होगा तो फिर पैसा लगेगा। उन्होंने तिलवाया, बच्चे उनके जो पढ़ाते थे जिनको वो छोड़ने के लिए गए, उन्होंने लगेज तिलवाया, उसमें 2-3 किलो वजन ज़्यादा था। अब जब वो बैठने लगे तो उन्होंने बच्चों से पूछा क्यों ये लगेज तलवा लिया था? हाँ बोले पंडित जी साहब तलवा लिया था, बस 2-3 किलो ज़्यादा था। उन्होंने तुरंत अपने थैला में से नाश्ता का डिब्बा निकाला और बच्चों को दे दिया, लो तुम लोग खा लेना, ये 2-3 किलो वजन ज़्यादा मैं नहीं ले जा सकता, ये चोरी है। सोचिए, ऐसे ऐसे सत्यवादी सत्यनिष्ठ पुरुष हो गए हैं। ऐसा और एक दूसरा संस्मरण आता है कि उनके साथ में एक छोटा बच्चा जो कि 8 बरस का हो गया था शायद, कुछ 1-2 घंटे जैसा भी हुआ हो, 1 आध दिन कम रहा था। कन्फ्यूजन होगा कि एक दिन कम है, तो उसका आधी टिकट बनवाई और जैसे ही उन्हें घर आने के बाद डेट याद आई कि नहीं ये तो 8 साल का हो चुका था, तो उन्होंने मनी ऑर्डर से पैसे रेलवे स्टेशन को दिए, भिजवाए कि ये मैंने पैसे कम दिए हैं, मैं चोर कहलाऊंगा, मैं असत्यवादी कहलाऊंगा, मैं सत्य प्रिय धर्म प्रिय धर्मनिष्ठ नहीं माना जाऊंगा। इसलिए उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए और उन्होंने पैसा भिजवाया शेष। तो बंधुओं, जिनकी धर्म के प्रति आस्था होती है, निष्ठा होती है, वे ईमानदार अवश्य होते हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईमानदारी चरित्र का अविभाज्य अंग है। ये अलग से कोई नैतिक धर्म नहीं है, ये तो धर्मात्मा का अविभाज्य अंग है। व्यक्ति यदि स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बन जाए तो फिर उसे कल्याण होने में देर नहीं लगेगी, वो दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा बनता है। वो दर्शन नहीं करता, प्रदर्शन करता है। वो ढंग से नहीं जीता है, ढोंग से जीता है। वो धर्म का दिखावा करता है, धर्म नहीं करता है, इसलिए आज तक कल्याण नहीं हुआ बंधुओं। ये शल्य कहलाती है। जिस दिन आप 3 चीजें छोड़ दोगे अपने जीवन से कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। एक तो अपने जीवन से मायाचारी निकल जाए,
दूसरा जो मिथ्यात्व है, नास्तिकता है, देवशास गुरु के प्रति जैसी सच्ची और पक्की आस्था श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, सुमेरु की तरह दृढ़, वो हो जाए। और तीसरा है अपने जीवन से आशा इच्छा कांक्षा निकल जाए। ये 3 कांटे हैं, ये 3 रोड़े हैं, ये 3 स्प्रेड ब्रेकर कहें या गति अवरोधक है, आपके मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हैं ये 3 चीज़ें। इनको अपने जीवन से निकालने की चेष्टा कीजिए, लिख लेना, भूलना नहीं। पूरे चातुर्मास का सार इसको समझ लीजिए कि आप 3 चीज़ें आपको अपने जीवन से निकालनी हैं। चाहे आप पहले गुण स्थानवर्ती हों, चाहे चौथे गुण स्थानवर्ती हों, चाहे 5वीं हों, चाहे हम साधु हों 6ठे 7वें गुण स्थान वाले। ये 3 चीज़ों की ओर तो हमें सबको ध्यान रखना होगा कि हमको मायाचारी नहीं करनी है, क्योंकि ये जैसे पैर में कांटा या कील चुभ जाती है तो हर पद में कष्ट देती है। वो जितने कदम चलोगे हर कदम में कष्ट देगी। यात्रा सुख सुविधा से नहीं हो सकती है और पूरी भी नहीं हो सकती है। पूरी यात्रा तो कांटा निकालने के बाद ही होगी। पैदल चल रहे हो तो कांटे लगे होने पर नहीं चल सकते। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग की यात्रा तो मायाचारी छोड़ने, यात्रा पूरी तो छोड़ो, यात्रा की शुरुआत भी मायाचारी छोड़े बिना नहीं हो सकती है। माया बहुत भयंकर चल रही है, चिंतन फिर कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ। ये धर्मात्मा का चिन्ह नहीं है, लक्षण पहचान नहीं है, तो पाप आत्माओं की, दुरात्माओं की पहचान है जो मायाचारी करके और पुण्य कमाना चाहते हैं। मायाचारी तो कसाय है, कसाय तो आत्मा को कर्मों से कसती है, उससे पुण्य कर्म नहीं पाप कर्म बनता है बंधुओं। संसार घटता नहीं, संसार बढ़ता है बंधुओं। धर्म करने की जरूरत नहीं है, सरल बनने की जरूरत है, सीधा होने की जरूरत है। सरल होना सरल नहीं है, पर सरल हुए बिना धर्म नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है। ना मोक्ष मार्ग की शुरुआत है, ना मोक्ष मार्ग का अंत है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी सरलता से होती है और अंत भी सरलता से ही होता है। उसी को आर्जव धर्म कहते हैं। जो व्यक्ति सरल है उसे ज़्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पूजा पाठ करने की, तप त्याग करने की जरूरत नहीं है। सरलता अपने आप में धर्म है, वो मोक्ष मार्ग ही है, वही मोक्ष में पहुंचा देगी। इसलिए सरल बन जाइए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वक्रता पूर्वक, मायाचारी पूर्वक आप लाखों करोड़ों का दान दो, खूब पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, और यदि जीवन से माया नहीं निकल रही है, ये वंचना ठगना जिसे कहते हैं, अंधे पीछे कुत्ते खाएं, इधर धर्म करता जा रहा, दान करता जा रहा, तीर्थ यात्रा करता जा रहा, उधर मायाचारी करता जा रहा है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो रही जैसे जो मथानी होती ना, कड़नियाँ एक तरफ से खुल रही, दूसरी तरफ से पुनः लिपटती जा रही। कर्मों से छूटने वाले, जैसे वो मथानी रस्सी से छूटने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ से उकल रही, दूसरी तरफ से लिपट रही है। इसी तरह से आप एक तरफ तो धर्म करते जा रहे, दूसरी तरफ मायाचारी करते चले जा रहे। धर्म से पुण्य बन रहा, मायाचारी से पुनः पाप बनता चला जा रहा है, ज्यों का त्यों है। इसलिए 3 चीज़ें अपने जीवन से निकालो, जैसे बने तैसे इसकी साधना करो, पुरुषार्थ करो, अध्ययन करो, चिंतन मनन करो, जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करो, प्रैक्टिकल करो कि मैंने मायाचारी से जितना पाया आपको सरलता से उससे ज़्यादा मिलता कि नहीं। देखो, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, समय लगेगा। आप स्वयं बोलते पूजन में, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है उसके घर तो बहु संपदा होती है। आप अभी कह रहे हैं कि अरे हम तो सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। नहीं, ये श्रद्धा की कमी है, ये सदाचरण की कमी है, ये पुरुषार्थ की कमी है। जबकि आप बोल कुछ रहे हैं कि सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा। जिसकी कथनी और करनी में खाई उसको पंडित नहीं जानो कसाई। वो पंडित नहीं है, वो धर्मात्मा नहीं है,
वो ज्ञानी नहीं है, वो कसाई है, वो पापी है, अधर्मी है, विधर्मी है। इसलिए सरलता लाओ एक। दूसरा, जैसे बने तैसे देव शास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाओ। सच्ची और पक्की आस्था रखो। आपको तो जिन मुद्रा से मतलब है, हम तो वीतरागता के जिन मुद्रा के उपासक हैं, आपके अंदर क्या है उसका फल आप जाने। हमें तो केवल पूजा भक्ति करने से मतलब है। हम करेंगे, हमारे प्रणामों का, हमारे कर्तव्य का, हमारी सेवा का फल तो हमें अवश्य मिलेगा। आप जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ना कि मेरे को। मिथ्या छोड़ो। तीसरा है, धर्म भले 100% करते हो सो 1% करो, 5% करो, 25% करो, जितना कर सकते उतना करो, कम से कम करो भले, लेकिन धर्म के बदले में सांसारिक कुछ भी मांगो मत। धर्म के बदले में केवल मोक्ष मांगो बस। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि धर्म करके मांगोगे, इसका मतलब है आपको धर्म के प्रति सच्ची आस्था नहीं है, क्योंकि धर्म करने से तो मिलता ही है। अब संदेह क्या? संदेह है तभी तो मांगा। जैसे कोई कर्मचारी है, यदि उसको आपके ऊपर विश्वास होवे कि नहीं सेठ जी मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना देंगे ही, वो ठहराएगा नहीं, मांगेगा नहीं कि क्या दोगे पहले बताओ फिर हम काम करेंगे आपका। मांग रहा है, इसका मतलब है उसे विश्वास नहीं है कि आप हमको इतना दोगे तो हम आपकी मंजूरी करने के लिए, सेवा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस ऑटो रिक्शा वाले को विश्वास होगा कि नहीं ये सेठ जी कम नहीं देंगे, तो वो नहीं दे देना आपको जितना देना हो। बोलता कि नहीं? देखा ना कभी कोई जिसको विश्वास होता है, कोई कर्मचारी हो या ऑटो रिक्शा वाला हो या दुकानदार हो, आप पूछेंगे उससे क्यों कितने पैसे लोगे इसके, वो कहेगा नहीं सेठ जी आप तो बैठो, जितने आपको देना हो दे देना, क्योंकि उसको विश्वास है कि आप कम नहीं देंगे, ज़्यादा ही देंगे। और जिसको विश्वास नहीं होता वो कहता है इतने पैसे लगेंगे, बोलो दोगे तो हम करें काम, चलो नहीं तो आप जानो। ठीक यही हाल यहाँ धर्म के क्षेत्र में है कि जिसको विश्वास नहीं होता है धर्म और धर्मात्मा के प्रति, वही कांक्षा करता है, इच्छा करता है, निदान करता है। और जिसे विश्वास होता है कि नहीं मैं धर्म कर रहा हूँ, उसके बदले में तो मिलना ही है, जिसके बदले में मोक्ष मिलता है उस धर्म के बदले में स्वर्ग नहीं मिलेगा। यत्र भावा शिवम दत्ते दियो किय दूरवर्तने यो नयत्याशु गभ्युतुम क्रोशादे किमशा सीदति। जो भाव मोक्ष देते हैं वे क्या स्वर्ग नहीं देंगे? अवश्य देंगे। जैसे जो व्यक्ति 50 किलोमीटर चल सकता है तो वो 10 किलोमीटर तो चल ही सकता है। इसलिए बंधु आस्था रखो, संदेह मत करो देवशास्त्र गुरु पर कि हम इनकी श्रद्धा सेवा पूजा भक्ति कर रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे संदेह तो बेईमान बदमाश व्यक्ति के प्रति किया जाता है, जो रागी द्वेषी मोही है उससे उसके प्रति संदेह किया जाता है। ये तो मोक्ष मार्गी वीतरागी हैं, ये तो निश्चल है, धर्म की आयतन है, धर्म के स्थान है, इनमें संदेह कैसा। इसलिए कुछ मांगो मत। मांगने से एक तो शंका कहलाती है, निदान कहलाता है, कांक्षा कहलाती है, दोष लगता है। दूसरी बात, मिलने वाले थे 1 लाख रुपये तो मिल के रह गए 100 रुपये। तीसरा घाटा ये है कि भी 100 रुपये भोगो और उसके बाद में नरक में जाओ, संसार बढ़ाओ। तो ये 3 घाटे हैं। इसलिए आप मांगो मत, मिलना तो है ही अनंत गुना। धर्म को निश्चल भाव से और निश्चल भाव से, शब्द समझ में आ रहा है? निश्चल भाव से और निश्चल भाव से, मायाचारी से रहित होकर दृढ़ता के साथ, आस्था और विश्वास के साथ अपनाइए। आज आपका अवश्य कल्याण होगा। समय हो गया है, आगे की चर्चा आगे